नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से फायर इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट का हल्ला बोल। अब देखिए समय जो महाराजा सिंह फायर इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट ने अपने समय का बात तोड़ते हुए आज देखिए एक बार प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन, क्योंकि पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आने वाले समय में जोरदार प्रदर्शन होगा। कश्मीर से लेकर जम्मू तक जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा अपने वादे को भूल चुके हैं। आज उसी वादे को याद करवाने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं इस समय सड़कों पर उतरे हैं। इस समय के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो फायर इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट लगातार पिछले 8 साल से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। पर ये वो स्कैम अगर हिस्ट्री में इतिहास में कोई बड़ा स्कैम लिखा जाएगा फायर इमरजेंसी सर्विस का स्कैम होगा। और इस समय के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर की सीधी तस्वीरें, क्योंकि आप देख रहे हैं ये युवा कश्मीर से लेकर जम्मू तक यहाँ पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये वो स्कैम था जहां पर संडे के दिन भी ऑफिशियल ज्वाइनिंग होती है, हाउस बोर्ड में पेपर होते हैं, हाईली क्वालिफाइड को बाहर किया जाता है और मिनिमम 8वीं या 10वीं पास को इन किया जाता है। ये कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और एलजी मनोज सिन्हा ने 3 मेंबर की कमेटी का गठन भी किया था, 1 महीने का समय दिया था, पर 1 महीने क्या 1 साल होने को आया। पर कहीं ना कहीं एलजी साहब अपनी जो वादा है उसे भूल चुके हैं। क्या कहेंगे आज जोर जोर से कश्मीर से लेकर जम्मू तक फिर से एक बार एस्पिरेंट ने हल्ला बोला है, क्या कहिए कि क्या मजबूरी आपको आज बड़ी सड़कों पर उतरना पड़ा? मजबूरी हमें यही पड़ी है कि अगर इसके ऊपर कमेटी गठन की गई थी 12 दिसंबर 2022 को, इसके ऊपर कमेटी गठन की गई, उसको 1 महीने का टाइम पीरियड दे देगा। आप मेरे से ज्यादा इसके बारे में वाकिफ है मैडम, क्योंकि पिछले साल भी हमने यहाँ पे 1 महीने माह रमजान के महीने से प्रोटेस्ट किया है। बार बार हम अधिकारियों के पास गए हैं, उनके सामने अपनी डिमांड रखी है कि अगर हमारे साथ जुल्म हुआ है हमें अपना इंसाफ दे दीजिएगा। बार बार हम उन लोगों के पास गए हैं, वहां से हमें यही बता दिया जाता है कि नहीं आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। कब हमें इंसाफ दिया जाएगा? जब हम मर जाएंगे उसी वक्त हमें इंसाफ दिया जाएगा। कोई भी नेता इसके बारे में बात करने को राजी नहीं, कोई किसी भी नेता ने इसके बारे में बात नहीं किया है। मैडम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब, ऑनरेबल एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और इस ऑनरेबल कमेटी के तक बात पहुंचाना चाहता हूं। मेहरबानी करके हमें इंसाफ दीजिए। आज हमने यही ठान लिया है कि हम कश्मीर के लड़के, जम्मू के लड़के तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। हम अपनी जान देंगे, हम अपने आप को कुर्बान करेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। 24 घंटे हम दे रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो इस प्रोटेस्ट से और कोई दूसरा प्रोटेस्ट हम करेंगे, जिसमें हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर करेंगे हमें इंसाफ देने के लिए, क्योंकि हम इनको अपना हक मांग रहे हैं, हम इनके सामने भीख नहीं मांग रहे हैं। मेहरबानी करके आपके चैनल के माध्यम से, तमाम मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं एलजी साहब का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर, मेहरबानी करके हमें इंसाफ दीजिए। कब तक हम रोड ब्लॉक करेंगे? क्यों इग्नोर किया जा रहा है आपकी इस रिपोर्ट को? क्यों किसको बचाने का? अनफॉर्चुनेटली हम ये कहना पड़ते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम हाथ जोड़ के श्री राजकुमार गोयल साहब को हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हम 12 दिसंबर 2022 में कमेटी तश्कील किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। हम जम्मू कश्मीर से सारे एस्पिरेंट्स आए, कफन बांधते हैं, कफन बांधने वाले कभी मौत से नहीं करते। जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा तब तक हम जाएंगे वापस, अपना कश्मीर जाएंगे, हमारी नौकरियां वापस जाएंगे और हम जम्मू से तब तक नहीं हटेंगे जब तक इस रिपोर्ट का परिणाम हमें नहीं मिलेगा। वी वांट जस्टिस। आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य। इस समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं, देखिए कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो युवा हैं
मनोज सिन्हा ने इनसे वायदा किया था 1 महीने के अंदर रिपोर्ट जो सबमिट की जाएगी और पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, पर 1 महीने के बाद 1 साल होने को आया है, पर इन युवाओं को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। उसी के चलते अब फिर से आज जम्मू के राजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल बाहर गगनवर जी क्या चल रहा है हमें खुद भी समझ नहीं आ रही। जब एलजी साहब कहते हैं गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, फिर यहाँ पर तो गुनाहगारों को शील्ड किया जा रहा है, क्यों नहीं रिपोर्ट में क्या है वो क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में? एलजी का नारा है गुनाहगार को छेड़ो मत, बेगुनाह को छोड़ो मत, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हो गया। हम आपके चैनल के वसादत से ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने 12 दिसंबर में 2022 में कमेटी तश्कील किया 1 महीने के लिए, अनफॉर्चुनेटली हमें यह कहना पड़ता आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पब्लिक में नहीं लाया। और हम सारे डिस्ट्रिक्टों से जम्मू कश्मीर से यहाँ पे एक्सपर्ट आए हैं और हमने कफन बांधा है। हम मरने और मिटने के लिए तैयार है। हम अपना कश्मीर वापस जाएंगे, हमारी लाशें वापस जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम जम्मू आए हैं मिटने और मरने के लिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और एलजी साहब का नारा है अगर किसी रुकन में धांधली हुई है हम उसको क्रश करेंगे। हम पिछले 3 सालों से सड़कों पे, क्या एलजी साहब के बच्चे नहीं है? क्या श्री राजकुमार साहब के बच्चे नहीं है? क्या जो चीफ सेक्रेटरी साहब उसके बच्चे नहीं है? क्या हम जम्मू कश्मीर के नहीं है? हमारे पास आधार कार्ड प्रूफ है, हम इसी देश के रहने वाले हैं, हम विदेश से थोड़ी आए हैं। अगर ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर को हम डेवलपमेंट की तरफ, क्या ये नया कश्मीर है? मेरा सवाल बीजेपी से रहेगा, क्या ये नया कश्मीर है? कश्मीर से यहाँ पे 3 सालों से मैम आए हैं। एक कोई नेता भी हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो बड़े बड़े बयान भी दे रहे थे, कहीं कह रहे थे, हमारे तक सुनने में आया कि कहीं ना कुछ जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो सियासी पार्टी से जुड़े हुए हैं। किस हद तक सच्चाई है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम बड़े अल्फाज उससे मजम्मत करते हैं। हमने कोई पॉलिटिक्स में हमें कोई शौक है पॉलिटिक्स में नहीं जाना। ये प्रोपेगेंडा वो लोग फैलाते हैं जो गलत लोग होते हैं। हमने कभी ना की पॉलिटिक्स ज्वाइन और ना आगे करेंगे। हम एस्पिरेंट्स है, डिजर्व्ड एस्पिरेंट्स है। हम अपना इंसाफ चाह रहे हैं और ना हम आगे करेंगे पॉलिटिक्स में घुसेंगे। और हम उसी सरकार को चुनेंगे आगे जो हमारी सरकार को काम करेंगे। और हम जम्मू आए हैं मिलने और मिटने के लिए। हमने कफन बांधे, हम तब तक अपना कश्मीर वापस नहीं जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय कश्मीर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। श्री राजकुमार साहब के पास ये बात हाथ जोड़ के हमें इंसाफ दीजिए। हम यहाँ पे आए मिलने और मिटने के लिए, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैम डू एंड डाई की सिचुएशन इस समय आप देख रही है बनी हुई है और ये एक्सपीरियंस लगातार पिछले 3 साल से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अफसोस की बात है कोई सुनने वाला नहीं। आखिर क्या आपत्ति है कि क्यों नहीं सुना जा रहा? एलजी मनोज सिन्हा तो कहते हैं गुनाहगार को हम छोड़ेंगे नहीं, पर किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से। क्यों नहीं पब्लिक और आज फिर से सब्र का बांध इन युवाओं का टूटा है। और इस समय के दृश्य हम आप देख रहे हैं कि आखिर क्या बदलता जम्मू कश्मीर ये था कि इस तरह की तस्वीर थी जम्मू कश्मीर की। जहाँ एक तरफ धारा 370 के निरस्त करने वाली याचिका पर जो सुनवाई हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरी तरफ खुशियां मनाई गई कि हाँ जी वाकई जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई। क्या इसी तरह की डेवलपमेंट हुई है? एक तरफ से खुशियां मनाई जा रही थी कि जो याचिका दायर थी उस पर सुनवाई हुई ऑनरेबल कोर्ट की, पर उन्होंने कहा कि बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो बड़े बड़े नेता भाजपा के तर्क देते हैं, ये डेवलपमेंट का मंजर क्या है? ये डेवलपमेंट है ना, ये देखो हर भर्ती में स्कैम, हर जगह स्कैम, जो भी फॉर्म निकलेगा उसमें स्कैम। इसका जिम्मेदार ये डेवलपमेंट है। सड़कों पे लुक डालने को डेवलपमेंट नहीं कहते। नौकरियां चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। रोडों पे ब्लैक टॉप डालने से कोई डेवलपमेंट होती है? पहले भी ब्लैक टॉप डालता था, पहले भी सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये स्कीम पहले नहीं होते। इतने स्कीम हमने इनको सबूत दिए थे, लेकिन सबूत के बावजूद भी आज तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे सब ब्रूटल की जा रही है। ये एक कमेटी जो 1 महीने का टाइम दिया गया था, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। क्या लगता है क्यों आखिर रिपोर्ट सबमिट नहीं की
दी जा, रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उसको क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में? आखिर क्या है ऐसा उस खास विशेष रिपोर्ट में जो सामने लाने से डर है? ये एलजी साहब के अपने लोग हैं ना, एलजी साहब के बुलाए हुए ब्यूरोक्रेट से यूपी बिहार से रिपोर्ट कराए, उन लोगों का नाम आ रहा है, एलजी साहब के दोस्तों का नाम आ रहा है जो उन्होंने उनके ब्यूरोक्रेट से जिन्होंने दान दिया, जिन्होंने स्कैम किया। इसलिए अगर ये रिपोर्ट सब में आ जाएगी तो बड़े से बड़े चैलेंज बैठने का होंगे जहाँ की एलजी साहब तक भी हो जाएगा। ये आंदोलन चलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू कंटिन्यू। डू एंड डाई के लिए इस समय जो एस्पिरेंट्स है सड़कों पर उतरे हैं, वो कहते हैं अब घर है तभी जाएंगे तभी जब इंसाफ हमें मिलेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार ये युवा अपने घरों से निकलकर, जब यहाँ पर माह रमजान का महीना था और साथ ही साथ माता रानी के नवरात्रे थे, सब धर्मों के यहाँ पे बच्चे जो यहाँ मौजूद थे, पर उन्होंने यहीं पे नवरात्रे भी रखे और माह रमजान के रोजे भी रखे, पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जरा भी इस चीज का ध्यान नहीं आया कि कम से कम उन्हें इंसाफ तो दें। कम से कम क्यों बच्चे ये सड़कों पर बैठे हुए हैं? त्योहार भी पिछली गर्मियां थी, सर्दियां थी, यहीं पे गुजारी, पर आज एक बार फिर से हल्ला बोल यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स का। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं कि अब इन्होंने डू एंड डाई की सिचुएशन साफ तौर पर कहा है कि या करेंगे या मरेंगे, ये चीजें यहाँ पर दिमाग में लेकर आए हैं। पर अफसोस की बात है आज भी जहाँ पर एक तरफ धारा 370 के जो फैसले आने पर लोग खुशियां मना रहे थे, डोल नगाड़े बजा रहे थे, उन्हीं ने जब धारा 370 को निरस्त किया गया तब भी डोल नगाड़े बजाए थे। पर आज ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खूबसूरत बदलती तस्वीर होगी, पर क्या किसी ने तस्वुर किया था कि इस तरह का माहौल होगा? आए दिन प्रदर्शन होंगे जहाँ पर एक तरफ से अगर सरकारी कर्मचारियों को कोई आपत्ति होती है वो अपनी बात को डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट के माध्यम से नहीं रख सकते, उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम कसी गई है। उसी के चलते आम जनता को प्रेस क्लब में प्रदर्शन करने का यानी कि उन्हें कोई भी हक नहीं है, सिर्फ भाजपा के नेताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहां पर प्रदर्शन करने का अधिकार है। अब ये महाराजा हरि सिंह जी की पार्क के बाहर है, अब न जाने कब यहाँ पर भी बंद हो जाएगा। इस तरह का निजाम चल रहा है वो जो कहीं ना कहीं आम जनता, युवा इससे दुखी है। कहा जाता है कि युवा जो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, आज वही देश की रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खोखली होती नजर आ रही है। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। पूरे समय इसमें पूरे जोश में है, क्योंकि कश्मीर से जम्मू की ओर कूच किया है और हर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर युवा जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं कि किस कदर युवा आज रोश में एक बार फिर से अल्लाह बोलो और साफ तौर पर ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो एलजी मनोज सिन्हा के पास रिपोर्ट सबमिट किए, 3 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट करवाई थी, आखिर क्या है उस कमेटी में जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, जो अभी तक एस्पिरेंट के सामने नहीं रखा गया? आखिर किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है, किसे यानी शील्ड किया जा रहा है? बड़ी सारे सवाल खड़े होकर आते हैं। अगर एलजी साहब कहते हैं बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को और अगर बात करें इतिहास में, अगर किसी भी घोटाले का नाम जो सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा वो होगा मदर ऑफ ऑल स्कैम, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्कैम घोटाला। जी अनिल, क्या कहोगे? जिस तरह का रिपोर्ट के लिए 1 महीना दिया था शायद आपको, तो ये वही एलजी साहब है ना जो नारा लगाते थे बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, फिर 1 महीना हो गया इस रिपोर्ट को सबमिट हुए, तो क्या है इस रिपोर्ट में? आखिर ऐसा क्या है जो बाहर आने से कतरा रहा है या बाहर नहीं लाया जा रहा? मैम, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम विकास है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ, और आपने देखा कि एलजी साहब की तरफ से सिर्फ झूठी टिप्पणियां की जाती हैं, उसके सिवा यहाँ पे कोई भी बात नहीं, क्लैरिफिकेशन में नहीं दी जाती। बड़े मंचों से आपने भी देखा और हमने भी
देखा, यहाँ पे क्लियर तरीके से बताया गया 30,000 नौकरी मिली जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है वो नौकरी? सब की सब तो करप्शन की बेंच में चढ़ी हुई है। और अगर हम बात करें फायर एंड इमरजेंसी की, जैसे कि आपने देखा, हमने इनको हर एक प्रूफ इनकी गोद में जाके दिया हुआ है, हर एक फाइल इनको सबमिट करवाई है। और उसके बावजूद आपने देखा कि यहाँ पे एक महीने का टाइम दिया गया था। 12 दिसंबर को एक कमेटी बनाई जाती है 2022 में, जिसका टाइम पीरियड था 12 जनवरी तक का। आज यहाँ पे प्रॉपर 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई। हम जानना चाहते हैं क्यों, ऐसा क्यों है? किससे डर रही है गवर्नमेंट? एलजी प्रशासन किससे डर रहा है? और एलजी साहब की तरफ से फायर एंड इमरजेंसी रिलेटेड कोई एक भी बात बाहर आई हो, कोई ट्वीट बाहर आया तो आप बताइए किस बात के लिए ये शेड कर रहे हैं? नेता भी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं। हम जब सवाल करते हैं आनाकानी करते हैं या इग्नोर करते हैं। मैम, हम सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप जहां पे भी गए, आपने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई और फायर एंड इमरजेंसी का आपने दुख दर्द समझा, लेकिन इन लोगों को आज तक समझ नहीं आया। भाजपा की बात करें, हर दिनों में आश्वासन दिया जाता है, हर दिनों में बात की जाती है। और रविंद्र राणा साहब की बात करें, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए, लेकिन उसके बावजूद नतीजा कहाँ? सिर्फ आने वाले दिनों में कमेटी की बात करें, कमेटी की तरफ से भी सिर्फ आश्वासन मिलता है। 90% काम हो चुका है, अभी बाकी काम चल, लेकिन कब कंप्लीट होगा? अगर 1 महीने का टाइम मांगा गया था तो 1 साल क्यों? हम जानना चाहते हैं 1 साल क्यों? इसीलिए हमारा ये प्रदर्शन है। कब तक रहेगा प्रदर्शन? मैम, जब तक हमें हक नहीं मिलता ये प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा। लेकिन आज हमने सिर्फ एक डिमांड रखी है कि 24 घंटे के अंदर अगर हमारा यहाँ पे हमें हमारा हक नहीं मिलता, आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम सड़कों पे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग जहाँ से वापिस नहीं आएंगे। अब देखिए, जिस तरह मुन्ना भाई MBBS एक पिक्चर आई थी, सेम वही पिक्चर का यहाँ पर आपको सबूत मिलेगा कि किस तरह से वो तो पिक्चर थी, एक झूठा सच होता है, पर ये सच्चाई आपके सामने है। 8th पास 10th पास को नौकरियां मिल गई, और जो 90+ ग्रेजुएट है, PG है, पोस्ट ग्रेजुएट है, PhD स्कॉलर है, उन्हें 70% से कम मार्क्स दिए गए। ये तो बड़ा ही यानी कि विचित्र तरीके की जो यहाँ पे पैसा दो नौकरी दो, लगातार इन लोगों ने सबूत भी पेश किए, पर समझ नहीं आ रही आपको थाली में परोस कर सबूत भी दिए हैं। अब किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? एक बार फिर से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट का हल्ला बोल और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से इंसाफ की गुहार लगा रहे। एलजी साहब, आपने तो कहा था बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। अब जो लोग भी मदरावाल स्कैम, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का स्कैम, अगर इतिहास के पन्नों में सुनहरी हरफों से कोई स्कैम लिखा जाएगा तो वो एक ही स्कैम होगा, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्कैम। आज जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू तक अलग अलग खित्तों से, क्षेत्रों से ये युवा एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इंसाफ की गुहार के लिए। एलजी साहब ने कहा था 1 महीने के अंदर रिपोर्ट की सबमिट होगी, उसका रिजल्ट सामने आएगा, पर 1 महीना नहीं बल्कि 1 साल हो गया है। अभी तक उस रिपोर्ट में क्या था, रिपोर्ट किसके हक में थी, किसके खिलाफ थी, कोई भी ऐसी चीज पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। अब इनका गुस्सा दिन ब दिन और सब्र का बांध टूटता जा रहा है। आज इन्होंने फिर से हल्ला बोला, साथ चेतावनी भी दी है।